बहुत पहले की बात है। माधवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम मधु था। मधु के पापा का देहांत हो चुका था और अब उसकी माँ भी चल बसी। हाय, बताओ अब इस नन्ही सी जान का कौन है उस दुनिया में। हे भगवान, इस बच्ची की रक्षा करना। मधु के एक चाचा चाची थे। देखो मालती, अब तो इस बच्ची की जो कुछ हो तुम ही हो। अब तो तुम्हें ही इसका पालन पोषण करना है। इस दुखिया को अपने साथ ले जाओ। चाचा चाची पड़ोसियों के कहने से मधु को अपने साथ ले तो गए, पर अपनापन न दे पाए। चाचा चाची के 2 बच्चे थे, रिंकी और राहुल। रिंकी मधु के थप्पड़ मारकर खुद से ही रोने लगती है। माँ, देखो मधु ने मुझे मारा है। क्यों री कुलक्ष्मी, उल्टा अपने माँ पापा को तो खा गई, अब क्या हमें भी डसेगी। ये सब बातें, ये सब ताने मधु की समझ से परे थे, क्योंकि मधु अभी बहुत छोटी थी। इन सब बातों का भला उस छोटी सी मासूम बच्ची पर क्या असर होता। उस नन्ही जान पर तो तब फर्क पड़ता जब वह भूखी होती थी या फिर जब उसे कोई मारता था। इन सभी बातों और ताने बानों को सुनते सुनाते मधु बड़ी हो रही थी। देखो जी, अब मधु बड़ी हो रही है, इसका मुंह फूंक फांक कर काम खत्म करो जी। हाँ। चाचा चाची ने मधु की शादी कर दी। अब मधु शादी होकर ससुराल आ गई थी। मधु सोच रही थी कि शादी होकर उसे कुछ सुख मिलेगा। माँ बाप समान सास ससुर और पति से प्यार मिलेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। मधु की सास मधु को अनगिनत ताने सुनाती। ना कोई भाई, ना कोई बहन, अरे इकलखुरी है इकलखुरी, पता ना कहां से भगवान ने ये हमारे कर्म में रख दी। ससुर भी ताने सुनाता। दहेज में कुछ लाई तो है नहीं, मैं तो सोचता था अकेली है, माँ बाप की सारी संपत्ति इसकी होगी, पर एक धेला तक ना मिला और अब काम भी ना होता है इससे। दिनेश, उसका पति, भी ताने सुनाता। अरे मैं तो इसे हीरा समझता था, हीरा, परी समझता था, परी, लेकिन यह तो विषधर है विषधर। ना ससुराल है ना साली, ये कलखुरी मेरे मत्थे मर्धी है। मधु बस रो देती, ना कुछ किसी से कह पाती थी ना कुछ कर पाती थी। बेबस होकर रोने लगती। ऐसे समय पर मधु को अपनी माँ की बहुत याद आती। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, कभी आकर देख तो लो अपनी बेटी को, कभी हाल तो पूछ कि तेरी बेटी कैसे रह रही है। कुछ समय पश्चात मधु के सास ससुर बीमार होकर मर गए। सास ससुर के ताने बानों से तो मधु मुक्त हो गई, पर पति ने उसे ताना सुनाना नहीं छोड़ा। अब तो मधु के पति ने उसे मारना भी शुरू कर दिया। समय ऐसे ही बीत रहा था।
एक दिन मधु का पति उसे पीट रहा था कि तभी एक नाग नागिन वहां आए और बोले, अरे बेवकूफ, अपनी पत्नी को क्यों पीट रहे हो? पति वहां से भाग खड़ा हुआ और मधु उन नाग नागिन के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। मधु को तो मानो उसकी रक्षा करने को स्वयं भोलेनाथ आ गए हों। नाग नागिन वहां से चले गए। नाग नागिन के कारण मधु आज मार खाने से बच गई थी। मधु बहुत खुश हुई। कुछ दिनों तक तो मधु के पति ने मधु से कुछ ना कहा। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु एक दिन फिर वह मधु को पीटने लगा। तू यहाँ से कहीं चली क्यों ना जाती है? हे भोले पार्वती, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। आज फिर से नाग नागिन बनकर आ जाओ और मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। कि तभी नाग नागिन का जोड़ा फिर से वहां प्रकट हो गया और मधु के पति से कहने लगे, अरे मूर्ख, हमें पहचानने की कोशिश कर। हम दोनों नाग नागिन तेरे माँ और बापू हैं। हम भी पहले मधु को खरी खोटी सुनाते थे। हम इसके लिए रात और दिन जहर उगलते रहते थे और आज देख हमारे हालात। हम रात और दिन जहर उगलने वाले जानवर बन गए हैं। ईश्वर ने हमें जहर उगलने वाला जहरीला सांप बना दिया है। मधु बेटी, आज से हम तेरे सब कुछ हैं। हम ही तेरे माँ बाप और हम ही तेरे भैया भाभी हैं। हम ही तेरे मायका हैं। आज चल, तू हमारे साथ चल। हम तुझे लेने आए हैं। मधु उन नाग नागिन के साथ चली गई। मधु के जाते ही दिनेश पर तो मानो बिजली सी गिर पड़ी। दिनेश ने तो सपने में भी ना सोचा था कि मधु ऐसे चली जाएगी। वह तो सोचता था कि मधु का तो मायका ही नहीं है, भला वह कहाँ जाएगी। मधु का कोई रिश्तेदार या फिर इस दुनिया में उसका कोई भी तो नहीं है। पर वह तो भूल गया था कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसका ईश्वर साथ देता है। और जब ईश्वर साथ देता है तब किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है। जब भोलेनाथ ने मधु का साथ दिया तब मधु की किस्मत चमक उठी। मधु नाग नागिन के साथ आराम से रहने लगी। नाग नागिन भी मधु का बहुत ध्यान रखते थे, उसे किसी भी चीज की कमी ना होने देते। इधर दिनेश का बुरा हाल था। अकेला कैसे रोटी सब्जी बनाए, कैसे क्या करे क्या ना करे, उसे तो कुछ आता ही ना था। कई दिन हो गए, ना उसे कुछ खाने को मिला ना ही पीने को। वह भूख के मारे ढंग से सो भी ना पाया। अब तो वह भोले बाबा का भजन करने लगा। वह रोने लगा, अरे मधु, तू कहाँ चली गई? देख, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे हो मधु। आजा, अब तू आजा मधु, आजा। मैं तुझे अब कभी भी ना मारूंगा, कभी भी कुछ ना कहूँगा। ऐसे ही रोते रोते वह सो गया। तभी दिनेश को सपना आया। भोलेनाथ ने सपने में कहा, दिनेश उठो, दूर एक हरियाली नाम का जंगल है,
तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। दिनेश जब सोकर उठा तो सपने की बात उसे याद आई और वह उठकर हरियाली जंगल की ओर चल दिया। वह गिरते पड़ते हरियाली जंगल जा पहुंचा तो उसे मधु और नाग-नागिन दिखाई दिए। दिनेश ने नाग-नागिन से कहा, देखो, मधु को मेरे साथ भेज दो, अब मैं कभी भी मधु को परेशान नहीं करूंगा। नाग-नागिन ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, मधु से पूछो। अगर मधु तुम्हारे साथ जाना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। दिनेश ने मधु से पूछा, मधु, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मधु ने कुछ ना कहा। नागिन ने कहा, बेटी, मेरे विचार से तुम्हें दिनेश के साथ चले जाना चाहिए। मधु ने कहा, आप दोनों भी हमारे साथ चलें तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं बेटी, हम यहीं ठीक हैं और तुम्हारे सुखी जीवन की भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। वे दोनों चले जाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।